हाँ जी, क्या हाल चाल। जय श्री राम। फिलहाल मैं स्वागत करता हूँ सबका आज की एक नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हार्टून्स चैनल की बनाई हुई एक वीडियो जिसका नाम है इंडियन एग्जाम्स के ऊपर। तो फिलहाल गाइस, कल की बात है, कल मैंने ना शैतान मूवी का ट्रेलर आया था, उसके ऊपर रिव्यू दिया था। उन्होंने मेरे को कॉपीराइट दे दिया था और वो वीडियो मतलब कॉपीराइट दिया था, स्ट्राइकिंग दी थी, तो वीडियो ग्लोबली मेरी ब्लॉक हो चुकी थी। होप सो कि ये वीडियो ना हो और मैं मतलब ये चैनल भी 2 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर, 2.04 मिलियन सब्सक्राइबर इनके। होप सो कि यहाँ से कॉपीराइट ना आए। और बाकी देखते हैं हम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम चलने वाले, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, तो तुम्हें पता ही, वैसे भी एग्जाम का सीजन चल रहा है। बिना किसी बकवास के फटाफट वाले वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अब तुम लोग आ गए हो 10वीं में। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक सीरियस हो। मैं तो सर होगी पक्का। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं। मगर क्यों? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। इसकी हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से में हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टैचू। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल निकल सीधे क्लास के। मास्टर के साथ नहीं करने का, बिल्कुल सीधा रहने का। ठीक है, कर दे रहा काम। बाहर निकल जाना, इधर देखना भी मत। और ये बेचारे बच्चे घर पे जा रहे हैं ना, तो इनको घर पे भी अलग ही लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बस खा पी के पड़े रहते हैं, पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस ही नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा। वेट। करेक्ट गाइस, एकदम सही बात है। जब मैंने भी 10th के बोर्ड दिए थे ना, पर मेरे मतलब घर वाले इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करते, पर फिर भी जिसका भी घर पे मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था, पर फिर भी कहते रहते हैं कि तेरे बोर्ड है, इस बार नहीं पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, अब पढ़ ले, उसके बाद सारी ज़िंदगी भर तेरे को पढ़ना नहीं है, मतलब सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिसका फ़ोन आ रहा है वो भी कह रहे तेरा बोर्ड है, पढ़ाई कैसे चल रही है, ये वगैरह पूछते। तो अब भी यही है कि पढ़ाई कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। और उस टाइम पे ज़्यादा ही होता है भाई बोर्ड में। 10वीं और 12वीं में, 10वीं में तो गाइस ऐसी की तैसी मार देते हैं सब लोग कि भाई पेपर नहीं हो, क्या हो गया भाई, अगर ये पेपर में नहीं निकलेगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जैसे यार बस वही है यार, क्या कहें। चलो देखते हैं आगे। पढ़ने जा रहा हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। वाह वाह, मतलब वाह। चलते वो कोटा भेज देते हैं। किसको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं बनूंगा वो, क्या बोलते हैं वो, घास से ठीक है, आग लगाऊंगा मैं। देखा टैलेंट। पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ ले, पढ़ाई में जीव लगा ले थोड़ा सा। मतलब पढ़ाई जो करने में तुमको मौत आती है और जिन बच्चों को मौत नहीं आती है, कब तक करोगे एक्टिंग? ओके, तो जैसे ही हम लोग 9वीं से 10वीं में गए ना, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया ना। हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग, संभले नहीं संभला है इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। हम होने से पहले टॉपर डिसाइड कर ली इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर इधर, पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग। अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हमको। हाँ, ये एग्जाम कब थी? पैर पढ़ो इनके, पैर पढ़ो। मजाक से हटके वेरी आई एम राइट नाउ सीरियस कि भाई टीचर्स को हर एक बच्चे को एक जैसा लगा के चलना चाहिए। मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा, हर जगह की बात कर रहा हूँ। मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि भाई टीचर्स जो होते हैं ना, मतलब यार एक तरह से बैड हो जाएगा, पर सही बात है। टीचर्स ना ऐसा बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल है कि भाई ये बच्चे टॉपर्स हैं और ये टॉप करेंगे, तुम लोगों का ये होगा वो होगा। वो कहते तो हमारे भले के लिए है, पर थोड़ा सा उससे डिमोटिवेशन भी ज़्यादा आ जाता है मेरे हिसाब से कई बार। तो कुछ इसके लिए अच्छा करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। और तो और पागल हो गया। हमने पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा! सर, जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर, और क्या। जाओ जाओ घर जाओ। तो हम लोग प्यार से इन टॉपर 10 को बुलाते थे टोपा 10। और सारे टीचर लोग इन 10 बच्चों को खोपचे में ले जाके जिन्हें क्या गुप्त ज्ञान बांटते थे। देखो बेटा, बीड़ी कभी भी फूको ना तो हमेशा उसका पूरा स्वाद लो, फील लो उसकी पूरी, लो ट्राई करो अब तुम लोग। और हाँ, एक और बात, हमारे गाइस पता है क्या, एक बात बताऊं तुम्हें मैं,
कि भाई ये जो टॉपर वाली बात करनी है सही की, कि इसके नाम रख देते हैं, बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं। मतलब अब जैसे क्या होता है, कई बच्चे ना सच में ही कुछ बच्चों में ऐसा एलिमेंट होता है, वो उनकी गलती नहीं है, वो उनमें पैदाइशी होता है कि भाई वो ना चमचागिरी करते हैं, थोड़ी सी चमचागिरी करते हैं। भले ही मैं मतलब अच्छे स्टूडेंट्स में था, हाँ सिंसियरिटी हर किसी बच्चे में होनी चाहिए, मैडम की आज्ञाकारिता, टीचर की आज्ञाकारिता भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पर यार वो नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी क्लास से बिल्कुल ही अलग चल रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं जो वही अलग ही चलते हैं, उनके नाम पे रख देते हैं कुछ और। मैं तो मतलब थोड़ा क्लास में मिक्स होके चलने वाला बच्चों में से हूँ, अभी भी हूँ। तो भले पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा गाइस, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, पर मैं पढ़ने में एक ही बात मैंने कितनी बार बोली, 100-200 बार तो बोली दी होगी। मतलब मैं मिल के चलता था, मतलब सारी क्लास में अपना अच्छा था जो भी था। स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी और फैसिलिटीज के नाम पे, अरे बेटा चौक खत्म हो गई स्कूल में, एक तो तुम लोग फीस भी नहीं भर रहे ना, क्यों कर रहे हो हमारे साथ इतना अत्याचार? बेटा हमारे खाने के लाले पड़ अपना रहे तो सरकारी स्कूल था। एक रोटी नसीब नहीं हुई हमको 2 साल से, ये देखो मेरा पेट। फीस भर दो ना प्लीज। मैंने तो कब की भर दी है फीस, तो एक बार फिर से भर दो, क्या चल जाएगा तुम्हारा इसमें? जाओ पैसे लेके आओ घर से। और लड़कियों को कुछ लेना देना ही नहीं है ये सबसे। वो पीछे कोने में बैठ के घपा घप पैम चबा रही है। और ये काम अकेले नहीं होता था, सामूहिक प्लानिंग से होती थी ये चीज। अपने हो गया, अपना तो बॉय स्कूल था। क्या मिल बांट के पैम खाती थी 1-1 किलो। कैसे? तो हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार चल रही थी। और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में, इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला रोटी खिंचता तो अरे मैं इस बात से बिल्कुल ही नेगलेक्ट करता हूँ कि हमारी मार्कशीट हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। मैं मतलब यार बहुत कुछ, मतलब धीरे धीरे बहुत कुछ देख रहा हूँ कि भाई बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में धरती आसमान का अंतर होता है। जब तुम घर से बाहर निकलते हो, काम करते हो, तो तुम्हें बिल्कुल अलग ही चीज़ें पता चलती हैं। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है उन सारी चीज़ों को समझने के लिए, पर हाँ तुम्हारे जो नंबर्स होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है अभी तक। मतलब एक वो होता है कि अगर तुम इतने नंबर नहीं होंगे तो तुम पेपर नहीं दे पाओगे, उस वाली चीज़ में काम के हैं। पर जहाँ पे काम करने की बारी आई ना प्रैक्टिकली, वहाँ पे नॉट सो, क्योंकि तुम्हें बाहर जाके ना कुछ और ही सीखना पड़ता है। अब जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, हमें अकाउंट सिखाते हैं, ये लेजर बनाना, वो बनाना, ये बनाना, वो बनाना। जीएसटी वगैरह से कोई लेना देना उतना नहीं होता अकाउंट्स की स्टडीज में। अभी तक बैचलर्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं होता अकाउंट्स में। जीएसटी का सिर्फ इतना ही होता है, वो फाइल करना वगैरह नहीं सिखाते, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना वो सिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। वो अभी नहीं सिखाते हमारे इसमें एजुकेशन सिस्टम में, तो थोड़ा ये दिक्कत भी है। बाकी समझ रहे हो ना तो मैं क्या कर रहा हूँ। चलो आगे फिर। नीचे गिरा दी रोटी। तो फेविकोल की चमड़ियां निकालते निकालते हमको पता भी नहीं चला और हमारा पूरा साल निकल गया। फिर मैंने एक विषय पे थोड़ा सोचा कि हमारी एग्जाम भी तो है। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं तो 5 बजे ये मैंने भी किया। मतलब मैं अभी जैसे एग्जाम आ जाते हैं ना, उस टाइम पे मैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही गहरी तरीके से पढ़ाई करने लग जाता हूँ, मजाक से हटके। और आप लोगों को भी करनी चाहिए। जब तुम्हारे एग्जाम आ गए ना, उसके 1 महीने के अंदर, चाहे तुम सारा साल ना पढ़ो, मैं मजाक से हटके अपनी बताता हूँ कि जब मैं अभी फर्स्ट ईयर में था, तो मैं मतलब ज़्यादा क्लास में, अगर तुम क्लास में बैठ रहे हो ना, तो तुम्हारा 100% अटेंशन मैडम की बात पे होना चाहिए, जब तक मैडम बोल रही है तब तक, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम कोई और काम कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, यार दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तो फुल अटेंशन वहाँ पे होनी चाहिए भाई। फिर कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से, ऐसा होना चाहिए। मतलब जहाँ पे तुम जो काम कर रहे हो वही काम करो हमेशा, उस टाइम पे वही काम जरूरी है। अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस महीने पेपर है और 1 महीना अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो उस महीने तुम्हें पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी ऐसे करता हूँ कि लास्ट के मंथ में ना 15 दिन तो कम से कम पेपर के आगे के 15 दिन तो मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। सुबह भी पढ़ूंगा, शाम भी पढ़ूंगा, और वीडियोस वगैरह भी जैसे कि तुम लोगों को पता ही है मैं कम कम बनाने लग जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाता है मेरी वीडियोस वगैरह में भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को भी ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से प्रेरणा लो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, अब जब तुम पैसे लगा रहे हो या टाइम ही लगा रहे हो ना, अगर तुम स्कूल में, कॉलेज में कहीं पे टाइम लगा रहे हो, थोड़ा और लगा दो, ताकि वो चीज़ बुरी ना हो, थोड़ी अच्छी हो के आए मेरे हिसाब से, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बाकी तुम लोग ज़्यादा अच्छे इंटेलिजेंट लोगो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया। जो उठते ही पढ़ने बैठेंगे और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है। 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब तो टॉपर हार्डी बना रहे हैं अगले दिन। ओ माय गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब सगुन
लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब सब उनको ठीक करने का एक ही रास्ता है, गांजे पी के आग लगाओ। सफलता की ओर एक और कदम। फिर एग्जाम के 2 दिन पहले इनकी उग्गत उड़ रही है, हाउ टू स्कोर 95 नहीं 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट 2 days इन हिंदी। और इनके ऐसे चटक थंबनेल देख के एक बार को तुम्हारी आंखें भी चमक। मजाक छट के मैंने भाई बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी, हाउ टू स्कोर दिस 10वीं के अंदर ना गाइस मैंने आधा यूट्यूब खोल दिया। जब मैं 10वीं में पहुंचा तो मेरा साइंस थोड़ा सा वीक सा होने लग गया। फिर लास्ट में हमने जनवरी के सीजन में शायद हमने फोन लिया था, अक्टूबर में शायद हमने फोन लिया था। फिर धीरे धीरे मैंने उसको चलाना सीखा और फिर मैं जब यूट्यूब से कनेक्ट हुआ थोड़ा बहुत, पेपर से 1 महीना पहले गाइस मैंने ऐसी लगभग हजारों वीडियो सर्च करके हजारों वीडियो देख ली होंगी कि भाई कैसे अच्छा स्कोर करें। तो पर मेरे को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। कई तो ऐसी सही बात है कि चटक थंबनेल आ जाते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, उनका कोई फायदा भी नहीं होता। पर हाँ भाई राइटिंग से ज्यादा अगर बोर्ड में पास होना है तो अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है ना, पास हो भाई तुम, गारंटी लिख के ले लो मेरे को, पास हो जाओगे भाई। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है और अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है ना तो तुम पास हो भाई। राइटिंग का ही है जो है, झोल है राइटिंग का है। अगर उसे अच्छी राइटिंग दिख रही है जो वो चेक कर है तो सही है, नहीं तो लग जाएगी। और वो वीडियो भी ऐसी अजीब सी होगी ना, बेटा ओ इधर Hello. तुमसे ही बात कर रहा हूँ तुमसे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। साल भर तुमने क्या झक मराया, तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुम्हारे घर में पंखा हो तो उस पर लटक जाओ, नहीं तो छत से कूद जाओ, कोई मतलब ही नहीं है अब तुम्हारा जिंदगी में, बस धरती पे बोझ हो तुम, कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन पहले इनकी उग्गत उड़ रही है, कूद जाओ, हाँ कूद जाओ, सोचो मत कुछ इतना, कूद जाओगे तो फोटो तो आएगा पेपर में, ये देख के माँ बाप खुश हो जाएंगे तुम्हारे। और एग्जाम के 1 दिन पहले रात में, बेटा जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है, पूरे 24 घंटे, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हम सब लोग 24 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, जिसमें तुमको हमारे साथ खड़े होके भागना होगा। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको घर छोड़ के भागना ही है। तो हमारा कोई सा तो सेंटर आया। भाई सही था, मतलब ऐसे इतने भी फनी नहीं होते पर होते हैं, सही बात है, मैं मान रहा हूँ इनकी बात। अच्छी यार वीडियो, बहुत ज़्यादा दिल की गहराई से भाई। एनिमेशन की दुनिया में सिर्फ 2 ही नाम जानता हूँ, एक लिलियश और दूसरा हार्टोन्स। मतलब ऐसे जानता हूँ जैसे आरजे बकेट लिस्ट हो गया और एक इंडियन टीवी, ऐसा नाम भूल गया पता नहीं क्या है। मतलब जो मेन है, सबसे पहले मैंने सब्सक्राइब किया था लिलियश को, उनका भी बहुत अच्छी मेरे को कंटेंट लगता है। उनका जो मतलब स्टोरी टेलिंग है और अलग अलग वेब सीरीज जैसे यूट्यूब की सीरीज होती है ना वैसे बनाते हैं, वो भी मस्त है। और इनका तो भाई इनका तो फनी है। इनका मैंने अभी सब्सक्राइब किया था, कम से कम 6 महीने से शायद मैं इनकी वीडियोस देख रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो देखी मैंने, बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है कि भाई कॉपीराइट ना दो आप, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिल से भाई बिग फैन ऑफ योर्स। था वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे, वो सेंटर नहीं था। जने कौन से जंगल के बीच में 4 पत्रे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है ये। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है। और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा कि वाह मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि बेटा बच्चा लिख ही नहीं पाया, टेबल खराब थी। और फिर रिजल्ट आते हैं ना तो वो जो टॉपर 10 थे ना, उनको छोड़ के कोई अलग ही प्राणी टॉपर बन जाता है, जिसको आज तक तुमने कभी स्कूल में देखा ही नहीं होगा। वो तुम्हारी क्लास में ही था। फिर ये टॉपर को सम्मानित करने के लिए उसको हार वार पहनाते और फिर उसका फोटो खींच के पोस्टर छपा देते बड़े बड़े। ये देख, हाँ ऐसे ही होता है। अगर किसी स्कूल के बच्चा कोई टॉप कर लेना तो अगर ऐसे लगाते हैं पोस्टर स्कूल वाले कि भाई हमारे बच्चे ने टॉप किया, ये किया वो किया, सही भी है, उनकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है। बाकी अगर पढ़ोगे तो नाम होगा तुम्हारा भी और तुम्हारे घर वालों का भी। जरूरी है अखबारों में नाम आना। बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा दिल से खुशी आती है भाई, मेरी बात को गौर करना, दिल से खुशी आती है। बेचारा मर गया इसलिए कहता हूँ, ओ भाई साहब कहता बेचारा मर गया, उसको गले में हार पहनाया था इसलिए। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। वीडियो का पूरा हमारा श्रेय जाता है मिस्टर हार्टून्स यूट्यूब चैनल की ओर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अगर आपने वीडियो देखी कि भाई कॉपीराइट मत देना यार, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मतलब अभी मेरा चैनल है ही क्या यार, तुम्हारे को क्या ही फर्क पड़ेगा इसका, वैसे भी तुम्हारी 1 साल पुरानी वीडियो है। अब तो क्या आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सॉरी यार गाइज मेरा पहले व्लॉगिंग चल रहा था, शिट यार। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।